दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा सिंगल फेसिंग होता है वह क्या होता है। नॉर्मली जो सिंगल फेसिंग की सबसे ज़्यादा समस्या आती है वह हमारी इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि वहाँ पर 3 फेस सिस्टम वर्क करता है। 3 फेस ही वहाँ पर आता है और वहाँ पर लगभग जितने भी उपकरण, जितनी भी पूरी मशीनरी लगी हुई होती है वह सारी की सारी 3 फेस सिस्टम से ही चलती है। तो बात यह आती है कि सिंगल फेसिंग होती क्या चीज़ है। अक्सर आप इंडस्ट्री में इस चीज़ को सुनेंगे और इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब भी हम सिंगल फेसिंग की बात करते हैं तो सिंगल फेसिंग का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई हमारी एक मोटर है, या मोटर मान लीजिए हमारी 3 फेस से चल रही है। तो अब इसमें मान लीजिए आर वाई बी ये तीनों फेस हमारे आ रहे हैं। किसी कारण से इसमें से आर फेस हमारा आना बंद हो गया, मतलब मोटर में जो हमारी सप्लाई आ रही है वह आर फेस नहीं आ रही है, या वाई फेस नहीं आ रहा है, या बी फेस नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के आर वाई बी इन तीनों में से कोई भी एक फेस मोटर में आना जब बंद हो जाएगा तो उसको हम सिंगल फेसिंग बोलते हैं। अब बात यह आती है कि ये जो सिंगल फेसिंग हो रही होती है यह कैसे हो जाती है, क्या कारण होता है कि सिंगल फेसिंग होने लगती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से जो मोटर की जो टर्मिनल होती है वहां पर इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, और इन कनेक्शन में क्या होता है, यहां पर और या फिर जो हमारा स्टार्टर होता है वहां पर जो हम सप्लाई देते हैं इस मोटर के टर्मिनल पर, इस तरह से हम कनेक्शन देते हैं ना, इस तरह से हम तीनों फेस देते हैं इस मोटर को। ये हमारा स्टार्टर हो गया और ये हमारा मोटर हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सप्लाई आती है, यहाँ पर क्या होता है कि जो वायर होते हैं उन्हीं के माध्यम से करंट का फ्लो होता है। करंट जो हमारी वो फ्लो होती है। अब क्या होता है कि कभी मोटर हमारी कहीं किसी कारण से ओवरलोड हो रही है, या किसी कारण से मोटर में किस वोल्टेज अप डाउन होने से करंट भी अनबैलेंस होती है। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि ये जो करंट है हमारा वह बढ़ता है और कभी हमारा करंट कम होता है। तो जब करंट हमारी बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और अगर आपने यहाँ पर जब इसके टर्मिनल पे जब फेस वायर को कनेक्ट किया तो किसी कारण से थोड़ा बहुत लूजिंग रह गई, और लूजिंग की वजह से यहाँ पर जब पूरी तरह से यह टाइट नहीं हुआ, टर्मिनल जो इसके लगे हुए हैं या सिंपल आपने वायर ही लगा रखा है, तो वह पूरी तरह से टाइट नहीं हुआ। और टाइट ना होने के कारण से अब यहाँ पर करंट के ज़्यादा बढ़ने से यहाँ पर हीटिंग होगी तो क्या होगा, निश्चित बात है जब हीटिंग होगी तो इसमें प्रसार होगा, फैलाव होगा, और उसके बाद जब हमारी मोटर नॉर्मल करंट पे आ जाएगी तो फिर यही जो मतलब जो हमारी केबल है उसकी जो गर्मी है वह ठंडी होगी, वह केबल हमारी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने से उसमें फिर संकुचन होगा। यह प्रक्रिया लंबे समय में बार बार होती है कि करंट जब थोड़ा बढ़ेगा तो जो हीट है वो ज़्यादा पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारा लग या हमारी केबल में प्रसार होगा, और फिर जब केबल हमारी ठंडी हो जाएगी तो वह संकुचित हो जाएगी, उसकी वजह से फिर खिंचाव होगा। तो कुल मिलाकर के ये जब बार बार यह प्रक्रिया होती है तो और पहले से ही यहाँ पर लूजिंग है, तो लूजिंग की वजह से यहाँ पर कार्बन आ जाता है, और कार्बन की वजह से भी यह प्रॉब्लम आ जाती है, फेस आना हमारा बंद हो जाता है, रुक जाता है, या यह हीट हो करके यह चीज़ हीटिंग होते होते एक समय आता है कि जब यह जो लग होता है यह जल जाता है, या वायर हमारा होता है यह जल जाता है, या यहाँ पे जो नट बोल्ट लगे होते हैं वो भी जल जाते हैं। कुल मिला करके जल जाने की वजह से भी हमारी सिंगल फेसिंग होने लगती है। या हमारा जो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर में जो हमारा कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है उस कॉन्टेक्टर में भी हमारे नट बोल्ट लगे हुए होते हैं, और यही चीज़ अगर लूजिंग यहाँ पर भी रह जाती है तो वहाँ उस कारण से भी यहाँ पर सप्लाई प्रॉपर तरीके से जो फेस है हमारा वो प्रॉपर तरीके से आना बंद हो जाता है, और हमारे मोटर में सिंगल फेसिंग होने लगती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि केवल 3 कारण होते हैं, डस्ट होता है, रस्ट होता है, और लूज कनेक्शन होता है। इन तीनों कारणों से मोटर में सिंगल फेसिंग होती है। डस्ट आ जाए इनके बीच में तो भी लूज कनेक्शन, तो भी हमारा सिंगल फेसिंग हो सकती है। रस्ट मतलब जंग लग जाए या किसी कारण से यहाँ पर रस्टेड हो जाए तो भी हमारा सिंगल फेसिंग हो जाता है, और अगर लूज कनेक्शन भी हमने छोड़ दिया तो भी यहाँ पर सिंगल फेसिंग हो जाती है। तो ये तीनों कारण ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर इनके कारण से यदि यहाँ पर सिंगल फेसिंग हो रही है तो वही प्रक्रिया हमारी सिंगल फेसिंग के अंतर्गत आती है।
अब बात यह आती है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे मोटर में सिंगल फेसिंग हो गई है। तो सिंगल फेसिंग होने के कई चीज़ें हैं। या तो मोटर आपकी बार बार ट्रिप करेगी तो आप जान जाएंगे कि मोटर अब में आपके सिंगल फेसिंग हो रही है, या हमारी जो मोटर है उसमें जो आवाज़ है वह एबनॉर्मल आवाज़ उसके अंदर होने लगेगी, या उसकी जो रनिंग है जब वह घूमती है हमारी मोटर तो वह भी जर्क के साथ मूव करेगी। कुछ एबनॉर्मल उसके अंदर जब परिस्थितियां उत्पन्न हो तो आप जान जाएंगे कि मोटर हमारी सिंगल फेसिंग हो रही है। तो अब बात यह आती है कि हम सिंगल फेसिंग को कैसे हम खोजें और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा स्टार्टर है उसको खोल करके वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो इनपुट में जो 3 फेस हमारे आ रहे हैं स्टार्टर के अंदर वो आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कहीं रिले सिंगल फेसिंग तो नहीं हो गई है, रिले की एक स्लॉट तो ख़राब तो नहीं हो गई है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद वहाँ से निकल करके वहाँ से जो स्टार्टर से लेकर के मोटर के बीच में मोटर से टर्मिनल खोल दीजिए और स्टार्टर से टर्मिनल खोल दीजिए। इनके बीच में केबल की कंटिन्यूटी चेक करिए, कहीं केबल तो आपकी ब्रेक नहीं हो गई है। और उसके बाद आप मोटर के टर्मिनल को आप देख लें कहीं इनके लग तो नहीं जल गए हैं, या मोटर के अंदर से जो केबल निकल के आ रही है कहीं वह तो जल नहीं गई है। इन सारी चीज़ों को आप देख लें। लेकिन सबसे ज़्यादा थारोली आपको चेकिंग क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्टर को चेक कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं, केबल वगैरह जल्दी ख़राब होती नहीं है। आपको इनपुट 3 फेस चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद इनके सबके पहली बात तो टर्मिनल आपको चेक कर लेना चाहिए मोटर के और स्टार्टर के, जिससे यह चीज़ आपको समझने में और सॉर्ट आउट करने में सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या तो यहाँ पर जो कनेक्शन है हमारे वो ढीले हो गए हैं, उसकी वजह से जो हमारा रस्ट की वजह से जो लूजिंग की वजह से केबल जल जाएगी, या मोटर के पास भी हमारी केबल जल जाएगी। तो इन्हीं दोनों कारणों से ही सबसे ज़्यादा हमारा सिंगल फेसिंग होती है। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, जितना जल्दी आप इस समस्या को हल कर देंगे, मोटर की लाइफ उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटेन रहेगी। क्योंकि अगर लंबे समय तक यदि मोटर में यदि आपको सिंगल फेसिंग रहती है तो उससे क्या होगा कि जो 2 फेस आ रहे हैं उन 2 फेसों के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि एक फेस का जो लोड रहेगा वो 2 फेसों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब वह क्या होगा कि उसकी वजह से इसमें करंट एबनॉर्मल हो जाएगा और मोटर के हमारे लंबे समय में जलने की संभावना बन जाएगी। वैसे जो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई होती है वह इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यदि आप बार बार मोटर ट्रिप हो रही है, बार बार आप रीसेट करके चला रहे हैं मोटर को और आप इस समस्या को हल नहीं कर रहे हैं तो मोटर के जल जाने की संभावना बनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सिंगल फेसिंग होती क्या चीज़ है और इसको हम कैसे ट्रेस आउट करें, कैसे ट्रबल शूटिंग करें और यह किन किन कारणों से सिंगल फेसिंग होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी सिंगल फेसिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।